की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बिहार में बालिका गृह यौन शोषण कांड जैसी एक और हैरान करने वाली वारदात। मुजफ्फरपुर में युवतियों के शोषण की खबर है। नौकरी के नाम पर कई लड़कियों का शोषण किया जा रहा था। लड़कियों को बंधक बनाकर शोषण का उनका आरोप है। शोषण के बाद गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। बंधक लड़की के भागने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, हैरान करने वाली वारदात बिहार से, जहां पर बालिका गृह यौन शोषण कांड ने कई बड़े खुलासे किए हैं। और इस खुलासों में ये जानकारी मिली है कि शोषण के बाद गर्भपात कराने की भी लगातार कोशिश कराई जाती थी, एक दबाव बनाया जाता था। और जब उसी गिरोह में से एक लड़की भागकर अपनी जिंदगी को बचाने का प्रयास करती है तो ये तमाम बड़े खुलासे होते हैं। वो आप बीती बताती है, बाकी लड़कियों के साथ क्या होता है वो सब कुछ बताती है। रेप, अबॉर्शन और ये तमाम, देखिए और ये जो मामला आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर का, यानी बालिका गृह यौन शोषण मामले का, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और इसमें अंदर की खबर क्या है। मुजफ्फरपुर कांड में दरअसल खुलासा हुआ है कि एफबी के जरिए लड़कियों से संपर्क किया जाता है वहां लड़कियों से, और जो लड़की वहां से भागकर निकली है उसने ये बात बताई है। उसका ये कहना है कि निशाने पर कम उम्र की लड़कियां ही इसमें होती हैं। पीड़िता ने खुद इस बात का खुलासा किया है। 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां इनका खास तौर पर शिकार होती हैं और किस तरह से इनका यौन शोषण किया जाता है। साथ ही गर्भवती होने पर इनका गर्भपात भी करा दिया जाता है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि 50,000 तक सैलरी देने का झांसा इनको दिया जाता है। गरीब परिवार की लड़कियां कुछ पैसे कमाने के लिए इनसे संपर्क में आती हैं और उसके बाद इनका यौन शोषण किया जाता है। ये पूरा मामला है और एक के बाद एक खुलासे इस मामले में क्या हुए हैं ये आपको हम बता रहे हैं। और इससे जुड़ी एक और अहम खबर क्या है, प्रियंका बताएंगे। तो देखिए, ट्रेनिंग देने के नाम पर लड़कियों को बंधक बना लेते थे और जब लड़कियां बात नहीं मानती थी तो उनकी पिटाई की जाती थी। कैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। नेटवर्किंग कंपनी चला रहे थे ये आरोपी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में दफ्तर बना रखा है इन लोगों ने नेटवर्किंग के नाम पर। और ये वीडियो आप देखिए, एक क्लिप सामने आई है, इसमें आप देखिए कैसे लड़कियों को पीटा जा रहा है। अगर लड़कियां बात नहीं मान रही हैं, अपनी आवाज उठा रही हैं, वो अब वहां से भाग निकलना चाहती हैं तो उनको मारा पीटा जाता था। आप दरिंदगी की हदें देखिए, कितने दरिंदे हैं। सवाल बड़ा है मुजफ्फरपुर कांड के बाद जो खुलासे हुए हैं। यहां पर एफबी के जरिए पहले इनको फंसाया जाता था, फिर नौकरी का झांसा दिया जाता था और जब नौकरी मिलती थी तो फिर उसके बाद दरिंदगी की जाती थी। और इस वीडियो को देखिए, किसी की भी रूह कांप जाए। पीड़िता ने जो खुलासे किए हैं, एक के बाद एक हमने आपको खुलासा बताया है और क्या जानकारी इस लड़की से मिली है ये भी आपको हम जल्दी से बता देते हैं। पीड़िता का आरोप है कि नौकरी के नाम पर 20,000 रुपए तक इससे लिए गए थे। पहले पैसे लिए गए, फिर 50,000 महीने कमाने का झांसा दिया गया। फिर कंपनी में दूसरे लोगों को भर्ती कराने को भी कहा गया कि आप तो ज्वाइन कर ही रही हैं, दूसरे लोगों को भी इसमें ज्वाइन करवाइए। खासतौर पर जो 10वीं और 12वीं की लड़कियां हैं उनको ज्वाइन कराने के लिए कहा गया। भर्ती करने पर 50,000 रुपए देने की बात कही गई। पीड़िता ने कंपनी में 53 ज्वाइनिंग भी करवाई है। जिस लड़की ने भागकर यह खुलासा किया है वो बता रही है 53 ज्वाइनिंग उसने कराई है। आरोपियों ने शेयर होल्डर की बात कही है, यानी कि ये कहा कि अगर आप और लड़कियां लेके आती हैं तो आप इसमें हमारी कंपनी में शेयर होल्डर भी हो सकती हैं। शादी का झांसा देकर यौन शोषण इनसे किया गया और जब ये गर्भवती हो गई तो जबरन इनका गर्भपात भी करवाया गया। ये खुद उस पीड़िता ने खुलासा किया है। दवा खिलाकर 3 बार अबॉर्शन भी करवाया गया। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि दवा खिलाकर इनका अबॉर्शन कराया गया, वो भी जबरन। पहले यौन शोषण किया गया, फिर जबरन गर्भपात करवाया गया। साथ ही ये जो खुलासे हुए हैं उसके बाद अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जरूर जुट गई है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था और किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये तमाम खुलासे हैं जो हुए हैं और अब छानबीन की जा रही है। तो दरिंदगी की इंतहा आपने देखी। लगातार यहां पर इन दरिंदों की जो एकदम मंसूबे हैं उनमें उनको कामयाबी मिल रही थी, हौसले लगातार उनके बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आखिर पुलिस ने मामला दर्ज क्यों नहीं किया। केस कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया। ये केस दर्ज होता है। केस दर्ज होते ही शोषण के सभी आरोपी फरार हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में केस दर्ज हुआ है और शोषण के आरोपियों की अब तलाश चल रही है। वो सभी फरार हो गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है।